नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। अभी आपको पता होगा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जो चुनाव है वो संपन्न हुए हैं, जिसमें गुजरात में भाजपा को जीत मिली है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिली है। अब जो आम आदमी पार्टी है वो देश की नवी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। राष्ट्रीय पार्टी यानी उसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे क्या होती है राष्ट्रीय पार्टी और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए एक राष्ट्रीय पार्टी बनने में, और वो 8 कौन सी पार्टियां हैं जो पहले से ही राष्ट्रीय पार्टी है। तो इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक दल क्या होते हैं। तो राजनीतिक दल ऐसे समूह होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनकी समान विचारधारा होती है, जिनके साझा उद्देश्य होते हैं। यानी एक उद्देश्य के लिए बहुत सारे लोग जब साथ मिलकर के संगठित रूप से काम करते हैं वो राजनीतिक दल कहलाते हैं। और राजनीतिक दल में जो सबसे उच्चतम स्तर पर होते हैं वो राष्ट्रीय दल होते हैं, और उसके बाद राज्य दल और उसके बाद क्षेत्रीय दल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं वो लागू होती है। तो पहली शर्त ये है कि किसी भी दल को कम से कम 4 राज्यों के अंदर राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। कितने? 4 राज्यों के अंदर राज्य स्तरीय दल का दर्जा होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है। दूसरी ये है कि 4 कम से कम लोकसभा सीट है उसकी 2% सीटें उस पार्टी को आनी चाहिए, और वो भी 3 अलग अलग राज्यों से आनी चाहिए। समझ रहे हैं ना आप। यानी कोई भी पार्टी है उसको 2% सीटें आनी चाहिए, और वो भी 3 अलग अलग राज्यों में आनी चाहिए। और भारत में 545 लोकसभा की सीटें हैं, तो कम से कम 11 सीटें हैं वो किसी भी पार्टी को आनी चाहिए, और वो 3 अलग अलग राज्यों में आनी चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि कोई भी दल है उसको लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में 6% से अधिक वोट आने चाहिए। और इसके अलावा एक शर्त और है जो इसके साथ ही ऐड है कि उसको कम से कम 4 लोकसभा सीट प्राप्त होनी चाहिए। तो समझे इस शर्त को। शर्त ये है कि किसी भी दल को लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में, यानी जो डेली रूटीन में जो चुनाव होते हैं उसके अंदर, और उनको 4 राज्यों में 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त होना चाहिए, या इसके साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त होनी चाहिए। तो ये 3 शर्तें हैं वो किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए होनी आवश्यक हैं, और इन्हीं शर्तों को अभी हाल ही में पूरा किया है आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है। और उनको अब हम बात करते हैं तो दिल्ली में उनको 54 सीटें मिली हुई है 70 सीटों में से। पंजाब में 92 सीट मिली हुई है 117 सीटों में से। गोवा में 40 में से 2 सीटें मिली हुई है, और गुजरात के चुनाव में 5 सीटें प्राप्त हुई है। तो कम से कम उनको जो 4 राज्य है उनके अंदर राज्य स्तरीय दल का दर्जा तो है ही। इसके अलावा उनको दूसरी शर्त है वो भी प्राप्त है, यानी कि कुल वोट का 6% और 4 लोकसभा सीटें, वो भी कितने 4 अलग अलग राज्यों में। ठीक है ना। इसीलिए आम आदमी को नवी राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। और पहले से 8 कौन कौन सी है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरी है भारतीय जनता पार्टी, और तीसरी है आपकी भारतीय साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी, और चौथी है भारतीय साम्यवादी पार्टी, और 5वीं हो गई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, 6ठी हो गई बहुजन समाज पार्टी, 7वीं हो गई अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है। ठीक है। और 8वीं हो गई नेशनल पीपुल्स पार्टी
जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनके अंदर की पार्टी है, और जो नवी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। इस तरह से ये सीटें हैं वो अभी मिली हैं, जिसके कारण नवी है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी शर्तें हैं जिसके तहत राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होता है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। एक मोस्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी दल है वो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करता है तो उसको स्टार प्रचारक रखने की अनुमति मिल जाती है, कम से कम 40 स्टार प्रचारक रखने की, और एक प्रस्तावक चाहिए। यानी किसी भी हम राष्ट्रीय स्तर के दर्जे दल से टिकट लाते हैं तो जो उम्मीदवार होता है उनको एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। निर्दलीय प्रस्तावक को इससे अधिक प्रस्तावक है उनकी आवश्यकता होती है, और जो अपने कम से कम 40 स्टार प्रचारक रख सकता है, और उनका जो खर्चा है वो इसके अंदर चुनाव व्यय के अंदर काउंट नहीं होगा। तो इस तरह की फायदे राष्ट्रीय स्तर के दल को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।